डेफिनेटली आज जब ये बिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से असेंबली में आया तो ऐवान में उमर साहब ने न सिर्फ उस बिल को रिजेक्ट किया बल्कि सभी मिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के मेंबरान ने खासकर मिल के अपोजिशन की. तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी वर नॉट सपोर्टेड एंड द बिल वाज रिजेक्टेड. राज्यसभा में आपने इसी बिल को सपोर्ट किया था तो क्या कि हमारी उम्मीद थी ये मसला ज़मीन का है और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सबसे बड़ा मसला जो कश्मीर में ज़मीन का ही है. तो हमारी उम्मीद ये थी कि इलेक्शन लड़ने के बाद असेंबली के बाद सब लोग मिलकर एक ऐसी बिल को सपोर्ट करेंगे जिससे जो जिन लोगों के घर मकान या दुकान खासकर शेल्टर्स जो है गाश चराई में है, शामलात में है, स्टेट लैंड में है, नज़ूल में है, तो उस ज़मीन को रेगुलराइज़ करा जाएगा. उसी के लिए हमने ये बिल लाई थी. अनफॉर्चुनेटली हमें इस बिल पे सपोर्ट ना मिला और ये मुद्दा सबका है, ये आवाम का मुद्दा है, जम्मू का है, कश्मीर का है. तो जो भी लोग गाश चराई में रहते हैं 20-20, 30-30 साल से जिनके घर थे उसको रेगुलराइज़ करने की हमने बात की थी. अब उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये लैंड ग्रैबर्स है, इसको अलाउ नहीं करेंगे. इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग बट दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ. क्या आपको लग रहा है कि राज्यसभा में आपने सपोर्ट किया, क्या आपको लग रहा है कि वो गलती हुई है? देखिए बीजेपी तो हमेशा से इस चीज़ को लैंड जहाद का नाम देगी, लेकिन बीजेपी पूरे मुल्क में बुलडोज़र चलाती है मुसलमानों की दुकानों पे, मकानों पे. और उसी खदशे को जब हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन हुई उसके बाद हमने सुंजवा में, बठंडी में, जम्मू में, चिनाब में, पीर पंचाल में और ख़ासकर कश्मीर में भी नोटिसें आई और बुलडोज़र आए और लोगों को डराया गया कि उनके शेल्टर्स को, उनके घर को, उनको मकान को ख़तरा था. तो हमने उसी फेयर को नज़र में रख के ये बिल टेबल किया था जिसका गर्ज यही था कि शामिलात में, गाश चराई में, स्टेट लैंड में, नज़ूल में, सरकारी ज़मीन में जिन लोगों के मकान हैं, हम नहीं बोलते कब्ज़ा करने की इजाज़त है, जो लोग 20 साल से उस ज़मीन पे रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उनके मकानों को आप रेगुलराइज़ करें, उन्हें डिमोलिश ना करें, उन्हें इलीगल ना कहे, उन्हें नोटिसें ना भेजें और उनको बुलडोज़र ना भेजें. तो और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से PMAY में लैंड टू लैंडलेस का एक स्कीम है और हाउस टू हाउसलेस का एक स्कीम है. जब आप नए शख्स को ज़मीन देंगे, घर देंगे, तो जिसका घर ऑलरेडी है उसको कैसे उजाड़ेंगे? उसी के लिए हमने कहा था इसको रेगुलराइज करें. बट अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर अब्दुल्ला साहब ने उस बिल को रिजेक्ट किया और कहा हम एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर ही डिड नॉट एक्सेप्ट आवर बिल. और जितने भी MLA साहिबान थे बीजेपी के भी और NC के भी, दोनों ने मिलकर इस बिल की अपोजिशन की. अपोजिशन के बाद आपको लग रहा है कि ये गलत फैसला हुआ राज्यसभा में जो आपने सपोर्ट? देखिए हम बड़ी अच्छे खलूस से और नीयत से आए, लेकिन सवाल इस वक्त राज्यसभा का नहीं है और MLA का भी नहीं है. सवाल ये है कि जो शख्स जम्मू कश्मीर में अपने घर में रह रहा है, जहाँ पे भी रह रहा है, विरासत में रह रहा है, उसको घर से निकालने का किसी का भी हक नहीं है. और हम सब लोगों ने इसी पे इलेक्शन लड़ा. 370 जब छीना तो सबसे बड़ा दावा ज़मीन पे था. आपने देखा जम्मू में कैसे लोग, चिनाब में, पीर पंचाल में, कश्मीर में भी नोटिसें आई. अगर आपको याद होगा हर शख्स को नोटिस घर में आई. उस वक्त सभी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया. उमर साहब के रिश्तेदारों के घर JCB आया और महबूबा जी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया. पार्लियामेंट के बाहर महबूबा जी ने उस वक्त प्रोटेस्ट किया. हमारा गर्ज इस बिल का कोई हमें ज़ाती नहीं है. हमारा मकान गाश चराई में नहीं है कि ये जो लोग गाश चराई में रहते हैं, शामिलात में, अगर आप लैंड टू लैंडलेस को देंगे, हाउस टू हाउसलेस को देंगे, जिसको घर ऑलरेडी बना हुआ है, तो वाई विल यू स्नैच देयर शेल्टर्स? उसका घर क्यों टूटेगा? और हम कह रहे हैं कि 20 साल से जो शख्स डोमिसाइल है, स्टेट सब्जेक्ट है, उसको 20 साल से जो अपने मकान में रह रहा है उसको उस वहाँ के कागज दीजिए. 70% ऑफ श्रीनगर इज़ ऑन द स्टेट लैंड. तो क्या उनको घरों से निकालेंगे? और उनके मकानों को रेगुलराइज करने, सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, सालों साल, उनके मकानों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं इनके मकानों की रेगुलराइजेशन हो. उसी को लेकर हमने ये बिल टेबल किया था. अनफॉर्चुनेटली दिस बिल वाज रिजेक्टेड एंड वोटेड अगेंस्ट. कंपेयर किया जाता था जो शेख अब्दुल्ला की बिल थी उसमें जो एमिंग टू एंड द टेनेंट एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको लगता है कि आपके साथ थोड़ा सा बिट्रेयल हुआ है? अनफॉर्चुनेट है, ये कौम के साथ बिट्रेयल है. हमने वही कहा कि उमर साहब की जो पार्टी है उन्होंने लैंड टू टिलर भी एक वक्त किया और हमें उम्मीद थी कि ये जो लैंड रेगुलराइजेशन बिल हमने लाया था, देखिए दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, हर जगह इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाता है. ये तो ज़मीन हमारी है, इस पे हक पहला हमारा है. आप बाहर के लोगों को ज़मीन देते हैं इंडस्ट्री के लिए, होटल के लिए, और अपने लोगों को बोलते हैं हम आपको, आप लैंड ग्रैबर है, आप मकानों से निकलिए, हम आपको रेगुलराइज नहीं करेंगे. ठीक है, मेरे पास कागज़ नहीं होगा, लेकिन मेरे पुरखों ने जो ज़मीन मुझे दी विरासत में, और या हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें मकान दिए, तो क्या वो इलीगल है? जब आप नए लोगों को मकान देने के लिए तैयार है, ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो पुराने लोगों को आप मकान से कैसे बेघर कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली वी एक्सपेक्टेड एवरीबडी इन द असेंबली टू सपोर्ट दिस बिल.
وعدوں کے بعد یہ کیمپین میں ہر پارٹی کا مینیفیسٹو تھا اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا آئی تھنک دس از اے ویری سیڈ مومنٹ فار آل آف اس انفارچونیٹلی اینڈ وی اسٹرانگلی ریجیکٹ دیٹ دا نیشنل کانفرنس شوڈ ناٹ ہیو questioned our move and they should have supported our bill but unfortunately انہوں نے نہیں کیا ان کا ڈیسیجن تھا